5K चैलेंज का ये वीक 1 रिजल्ट है। मैंने जब ये चैलेंज स्टार्ट किया था तो प्लान सिंपल था, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने शो भी किया था, आप लोग देख लेना पीछे वाली वीडियो। जिस वीक मैंने स्टार्ट किया था उस वीक मुझे सिर्फ 2 दिन ही ट्रेड करने को मिला था। बाकी मार्केट वैसे सैटरडे संडे बंद रहता है, बट उस दिन फ्राइडे को भी बंद रहा था मार्केट। फिर नेक्स्ट वीक मैंने प्रॉपर 4 दिन ट्रेड किया और 6 दिन में 5 में से 4 कंपनियों के फेज 1 कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं ये कैसे हुआ। मेरा प्लान था टोटल 10 ट्रेड करने का, लेकिन मार्केट कंडीशन के हिसाब से ट्रेड थोड़े ज्यादा भी रहे, समथिंग 14 ट्रेड हमारे रहे। फंडिंग पे 9 ट्रेड और बाकी अकाउंट पे समथिंग 14 ट्रेड। तो चलो मैं आप लोगों को अपने सारे डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ट्रेड ब्रेकडाउन का मतलब ये मत समझना भाई कि मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे सारे ट्रेड स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि कौन सा ट्रेड मैंने कहाँ लिया या कहाँ स्टॉप लॉस रखा, कहाँ टारगेट रखा। ये चीज अभी इस वीक में पॉसिबल नहीं हो पाई। हालांकि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये चीजें भी करूँ, अपने ट्रेड भी शो कराऊं, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करो तो मैं वो भी चीजें करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अपने डैशबोर्ड शो करा देता हूँ। ठीक है, सारे जो मैंने ट्रेड लिए और एक दिन में अपना कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारी चीजें आप लोग। ये है अपना फंडिंग पिप का डैशबोर्ड, आप लोग देख सकते हैं 405, यानी इसमें 8% हमने टारगेट अचीव किया। सेकंड फेज भी हमें मिल चुका है। स्टार्टिंग में ट्रेड करना स्टार्ट करो ना तो सोचो कि आप एक बफर क्रिएट कर लो। अगर आप गलती से डाउन में गए, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, फिर आप ओवर ट्रेड करोगे, गलत डिसीजन लोगे, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाओगे। तो अपना प्लान जो था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चले। पर ट्रेड रिस्क हमने 2% ही किया है, बट किसी ट्रेड में हमने 1:1 भी लिया है, 1:1 से भी कम लिया है। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 तारीख को ट्रेड किया था, $50 का प्रॉफिट में हमने क्लोज किया दिन। यहाँ पे हमने 2 तारीख को ट्रेड किया, $218 का प्रॉफिट रहा, इसमें हमारा लूजिंग कोई भी नहीं रहा। 6 तारीख को हमने ट्रेड किया, $77 का प्रॉफिट रहा। 7 तारीख को हमने ट्रेड किया, $58 का प्रॉफिट रहा। पहला ट्रेड करूंगा, अगर लूज हो गया तो सेकंड ट्रेड, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो और ट्रेड करूंगा। अगर ट्रेड मिलता है तो उसमें मैं 1:1 भी मिला तो लॉस कवर, 1:2 मिल गया तो प्रॉफिट में हम आ जाते हैं। क्विंटिकल का आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ फर्स्ट जो हमने ट्रेड डाला था वो सिर्फ टेस्ट किया था। 2 तारीख को हमारा जो प्रॉफिट रहा वो रहा $173। फिर हमारा 6 तारीख को ट्रेड हुआ वो 73, 7 तारीख को 93, फिर हमारा छोटा सा लॉट 8 तारीख को $32 और 9 तारीख को हमारा $105। ये अकाउंट भी हमारा पास हो गया। ब्लूबेरी का भी सेम रहा है। फर्स्ट डे जो प्रॉफिट हुआ इसमें $47, 2 तारीख को $188, 6 तारीख को $85, 7 तारीख को $90, 8 तारीख को हमारा कुछ छोटा सा लॉस था, $78 लॉस में क्लोज रहा हमारा दिन। 9 तारीख को हमारा $163 प्रॉफिट। तो मैं किस पे फोकस करता हूँ भाई, देखो हर ट्रेडर अपनी अपनी तरीके से ट्रेड करता है। ठीक है, मैं कोई व्यक्ति अपने बड़े रिस्क रिवार्ड लेता है तो अपना विन रेट उसका कम होता है, बट रिस्क रिवार्ड हाई होता है तो वो प्रॉफिटेबल है। लॉट देखेंगे ना, सभी ट्रेड्स के 0.05 से ऊपर नहीं लेता भाई मैं। अगर मैं 0.05 लेके $100 कैप्चर कर रहा हूं तो आप समझो कितने पिप का मूव हो गया, 200 पिप का मूव हो गया भाई। $50 बुक कर रहा हूं तो 100 पिप का मूव हो गया। तो मेरा जो सेटअप है वो मिनिमम 100 पिप तो मैं लेता ही लेता हूँ गोल्ड से। 100 पिप, 200 पिप, इस पे फोकस करता हूँ मैं। ठीक है, कि मैं पिप कितने कैप्चर कर पा रहा हूँ अपने सेटअप में। 200 पिप का मेरा फिक्स एसएल रहता है। कभी कभी अगर मुझे ज्यादा अच्छा सेटअप मिल रहा हो तो जब प्रॉफिट में आ जाता है तो मैं 100 पिप कर देता हूँ, अदरवाइज मेरा 200 पिप का एसएल फिक्स रहता है। तो ये 3 दिखा दी मैंने। 5% का भी अपना सेम रहा है, तो मतलब सभी अकाउंट का अपना सेम ही रहा है। अगर आरआर की बात करें तो मोस्टली ट्रेड मेरे 1:1 पे क्लोज हुए हैं और एवरेज मिनिमम 200 पिप कैप्चर करने की कोशिश की है। किसी में 100 पिप भी कैप्चर करें। अब यहाँ सबसे इंपोर्टेंट बात समझना, प्लान में मैंने 1:1 और 1:2 दोनों मेंशन किया था, क्योंकि मुझे पहले बफर क्रिएट करना था और जब बफर बन गया तो फिर मैंने उस बफर का यूज करके अपने टारगेट हिट किए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, लोग प्लान तो बना लेते हैं लेकिन उस प्लान को रिगिड बना देते हैं। जैसे कि 1:2 ही लेना है, 1:3 ही लेना है, चाहे मार्केट कुछ भी कर रहा हो। ये गलत अप्रोच है। मार्केट डायनामिक है और आपको भी उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लान तोड़ दो। डिसीजन लो, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ प्लान के अंदर ही होना चाहिए। मेरा प्लान सिंपल था, मिनिमम 1:1 लेना ही लेना है और मैंने हर ट्रेड में कम से कम 1:1 अचीव किया है। कोई ट्रेड मेरा 1:1 से भी पहले क्लोज हुआ है, बट मोस्टली हर ट्रेड में 1:1 कैप्चर करने की कोशिश करी है और 1-2 ट्रेड में 1:2 भी लिया है। डेली मैंने 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लिए, कुछ दिन 3 ट्रेड भी हुए हैं, लेकिन मोस्टली 2 ही रहे। रिस्क मेरा कभी भी, मतलब मेरे अगर आप देखोगे उसमें मैंने डैशबोर्ड में दिखाया तो एवरेज मतलब 2-3 स्टॉप लॉस बीट हुए, लेकिन 2% से ऊपर मेरा रिस्क नहीं गया किसी भी ट्रेड के। और अगर आप लॉट साइज देखो तो सभी ट्रेड में सेम रहा है, 0.05। किसी भी ट्रेड में मैंने लॉट साइज चेंज नहीं किया और इसी अप्रोच की वजह से एक वीक में मल्टीपल कंपनियों के अकाउंट पास हो गए, सिर्फ डिसिप्लिन और प्रोसेस फॉलो करके। अब सिर्फ एक अकाउंट में
अप्रोक्स 1.5% बचा है और नेक्स्ट वीक से हम फेज 2 पर काम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक का प्लान सिंपल है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टारगेटेड अमाउंट है वो हाफ हो जाता है, 50% हो जाता है। रिस्क प्लान भी हम उसी बेसिस पे करेंगे। अब पर ट्रेड रिस्क होगा 1% और टारगेट होगा 2%। अगर 1:1 भी मिलता है तो 1% सिक्योर प्रॉफिट। ओवरऑल टारगेट है 5%। अब आप सभी ऑडियंस के लिए फाइनल मैसेज है जो आपको एक लर्निंग दे सकता है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखो, प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो, लेकिन मार्केट के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या आता है कि दिन का 2 ट्रेड करना है तो 2 ही करना है। एक ट्रेड में इतना रिस्क लेना है तो इतना ही लेना है। एक ट्रेड लूज हो गया तो तुरंत अगेन ट्रेड में नहीं घुसना है। ये कुछ डिसिप्लिन पॉइंट है। प्रोसेस फॉलो करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएंगे। अब आपके क्या क्या सवाल है, क्या क्या क्वेश्चन है, वो आप मुझे इस कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। जो न्यू लोग हैं जिनको नहीं पता है मेरा इंस्टाग्राम, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वहां पे मैं डेली अपडेट डालता रहता हूँ। नेक्स्ट वीक के सेकंड फेज के जो भी अपडेट रहेंगे स्टोरी के थ्रू, रील्स के थ्रू, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाला हूँ क्योंकि यूट्यूब पे अपना वीडियो आता है 1 वीक बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और जो भी आपका सवाल या कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा।